सोचिए जरा, एक बच्चा जो हर दिन स्कूल जाता है, मोबाइल पर अपने दोस्तों से बात करता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसे धीरे धीरे फंसा रहा है। ना जबरदस्ती, ना धमकी, बस भरोसा। और वही भरोसा एक दिन उसकी जिंदगी को सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपराध की जो शोर नहीं मचाता, खून नहीं बहाता, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। इस अपराध का नाम है ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग शब्द सुनने में काफी सामान्य लगता है, लेकिन अपराध की दुनिया में इसका मतलब होता है किसी बच्चे या कमजोर व्यक्ति को धीरे धीरे मानसिक रूप से अपने नियंत्रण में लेना। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया होती है। एक प्लान, एक षड्यंत्र, एक जाल। गैंग का हर सदस्य जानता है कब मुस्कुराना है, कब मदद करनी है और कब डराना है, और कब शिकार को पूरी तरह की तोड़ देना है। ग्रूमिंग गैंग एक ऐसा संगठित गिरोह होता है जिसका लक्ष्य होता है नाबालिग बच्चे, गरीब या भावनात्मक रूप से कमजोर युवा, टूटे हुए परिवारों से आने वाले बच्चे। ये गैंग को बच्चों को यौन शोषण, ब्लैकमेल और कई बार मानव तस्करी तक में ढकेल देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पीड़ित खुद ही नहीं पता होता कि उसके साथ अपराध भी हो रहा हो, तो उसे पता नहीं चल पाता। हर बच्चा इनके लिए आसान शिकार नहीं होता। गैंग पहले पहचान करता है कौन बच्चा अकेला रहता है, किसके माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, कौन भावनात्मक सहारे की तलाश में है, कौन पैसा या चीजों की लालच में जल्दी आ सकता है। अक्सर ये बच्चे होते हैं झुग्गी बस्तियों से, गरीब परिवारों से, या फिर ऐसे घरों से जहां रोज झगड़े होते हों, जहां घर का माहौल ठीक नहीं है, जहां बच्चा अलगाव महसूस कर रहा हो। ग्रूमिंग गैंग कभी सीधे हमला नहीं करता। पहला कदम होता है दोस्ती। तुम परेशान लगते हो, मैं हूं ना, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। कभी स्कूल के बाहर, कभी मोहल्ले में, और आज के समय में अधिकतर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स, व्हाट्सएप। जहां बच्चा है वहां ग्रूमिंग गैंग पहुंच जाती है। धीरे धीरे चॉकलेट गिफ्ट करना, मोबाइल रिचार्ज करना, महंगे गिफ्ट, घुमाने का ऑफर देना, पैसे, इन सब का लालच दिया जाता है। बच्चे के मन में वो व्यक्ति हीरो बन जाता है और बच्चा सोचता है ये तो मेरी मदद करता है, पर असलियत तो कुछ और ही होती है। उसे हीरो बनाया जाता है उसके गैंग द्वारा, ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। ये तो मुझसे प्यार करता है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है उस व्यक्ति की या उस बच्चे की जो उसे अपना हीरो समझता है। अब गैंग शुरू करती है मानसिक खेल। तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझते, सिर्फ मैं ही तुम्हारे अपना हूं और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अगर तुमने किसी को बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा परिवार से धीरे धीरे कटने लगता है और यही गैंग का मकसद होता है। एक दिन जो बच्चा भरोसे से भरा था, उसे बताया जाता है कि हम ही तेरे दोस्त हैं, मैं ही तेरा दोस्त हूं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो या वैसा करो। और वहीं से शुरू होता है यौन शोषण। बच्चा डर जाता है, बिल्कुल ही अकेला महसूस करता है, समझ नहीं पाता और चुप रह जाता है। अब गैंग का अगला कदम ये होता है कि वो फोटो, वीडियो, चैट रिकॉर्ड, और फिर कहा जाता है अगर किसी को बताया तो सबको दिखा देंगे। यही बच्चा पूरी तरह फंस जाता है, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति नहीं होता। एक दोस्त बनता है तो दूसरा शोषण करता है, तीसरा उसे ब्लैकमेल करता है, चौथा नए शिकार को ढूंढता है। पूरा नेटवर्क होता है, पूरी योजना होती है और षड्यंत्र के तौर पर इस कार्य को किया जाता है। डर, शर्म, समाज का दबाव, परिवार की बदनामी का खौफ। अक्सर बच्चे सोचते हैं गलती मेरी है, जबकि सच्चाई ये है गलती सिर्फ और सिर्फ अपराधी की ही होती है। आज ग्रूमिंग का सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट। फेक आईडी, फेक उम्र, फेक नाम, ऑनलाइन दोस्ती, ऑनलाइन प्यार, ऑनलाइन भरोसा, और फिर ऑफलाइन अपराध किए जाते हैं। भारत में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े अपराध पॉस्को एक्ट के तहत, IPC IT एक्ट के तहत आते। नाबालिग अगर पीड़ित है तो नाबालिग की सहमति का कोई मतलब नहीं होता। इस अपराध में कई साल की जेल और उम्र कैद तक हो सकती है। इसके बचाव के लिए जरूरी है कि समाज को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आप माता पिता हैं, बच्चे से दोस्त बनिए। अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अगर आप दोस्त हैं तो संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर बच्चा अचानक चुपचाप रहने लगे, मोबाइल छुपाने लगे, गुस्सैल हो जाए,
डर में रहे तो सावधान हो जाइए। भारत में कई चाइल्ड लाइन, पुलिस, भरोसेमंद एनजीओ हैं जो एक कॉल में ही एक जान बचाने की ताकत रखते हैं। ग्रूमिंग गैंग किसी धर्म, जाति या देश की नहीं होती। ये सिर्फ अपराधी होते हैं और अपराध को नाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और बच्चे को खामोशी बनेगी। आंखें खोलिए, समझिए और बोलिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर यह वीडियो एक भी बच्चे की मदद कर सके तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई।